और नीतीश कुमार के साथ जो लोग हैं वही नीतीश कुमार जी को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात बताना चाहिए कि भाई लोकसभा में बीजेपी के साथ आप और विधानसभा में इस तरीके का आपका रवैया, कब तक बिहार के साथ? वही तो सुशासन है कि बगैर पैसा दिए नीतीश कुमार जी का भाई का भी दखल खारिज नहीं होता है। हमारे नेता की डिग्री इन लोग को पता नहीं चलेगा। हमारे नेता की डिग्री स्पोर्ट्स में है। 2020 में हम महागठबंधन को सरकार बनाने से जबरन रोका गया था। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज हम राजद के प्रदेश कार्यालय में हैं। देखिएगा कि अभी कुछ ही देर पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, मीसा भारती जी यहाँ पहुंचे हुए थे। आज प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन था। इसी क्रम में आज हमारे साथ सतीश दास जी हैं जो मखदूमपुर से विधायक है। आज इनसे बात करेंगे। आज यहाँ जो आपके प्रदेश अध्यक्ष महोदय का नामांकन था, इसमें आप पहुंचे, क्या कहिएगा? प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन प्रक्रिया हुआ और 2 बजे तक नामांकन का समय था। तय समय में एक नामांकन प्राप्त हुआ है। राज्य कार्यालयों को हम सब लोग उनके साक्षी और गवाह बने और यदि नामांकन प्रक्रिया उनका वैध होता है तो बिहार प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष निर्वाचित किए जाएंगे, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बहुत लोगों की नामों को चर्चा चल रही थी, लेकिन इन्हीं को क्यों नामित किया गया? नामित किया गया नहीं, इन्होंने ही पर्चा भरा, बाकी लोगों ने पर्चा नहीं भरा। इसका मतलब इनके साथ सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की। तो आज इनका नामांकन हुआ है और ये बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है कि राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय वाली पार्टी रही है। एक अति पिछड़ा समाज से आने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश अध्यक्ष का कुर्सी उनको मिलेगा, जिसका हम मुबारकबाद भी देंगे और उनके नेतृत्व में हम सब लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए उन्हीं की समाज के लोग को आ जाए। नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए नीतीश कुमार जी का हरकत ही काफी है और नीतीश कुमार के साथ जो लोग हैं वही नीतीश कुमार जी को कमजोर कर रहे हैं। आज ललन सिंह जी, संजय झा जी, संजय सिंह जी किनके साथ खड़ा? नीतीश जी के साथ खड़े हैं ना? नहीं, मोदी जी का हाथ पकड़ के खड़े हैं। नीतीश जी के तो मोदी जी का पैर पकड़ के खड़े हैं। ये साफ साफ दिखता है कि नीतीश कुमार जी मोदी जी का पैर पकड़ के खड़े हैं और ललन सिंह, संजय झा, संजय सिंह जी मोदी जी का हाथ पकड़ के खड़े। अभी देखिएगा, कुछ दिन पहले जो चिराग पासवान है आरा में बोल दिया कि 243 सीटों हम मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। तो नीतीश चिराग पासवान जी को मुबारक को 243 सीट पर लड़ना चाहिए, उनकी पार्टी है। लेकिन ये भी बात बताना चाहिए कि भाई लोकसभा में बीजेपी के साथ आप और विधानसभा में इस तरीके का आपका रवैया, कब तक बिहार के साथ में खिलवाड़? आप नारा देते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट आप कहते हैं, है? तो आपका तो परिवार फर्स्ट है, ठीक है। जब चुनाव देने की बारी आता है, टिकट देने की बारी आता है तो आपके जीजा जी दिखाई पड़ते हैं। जब अनुसूचित जाति आयोग में जब नामित देने का बारी आता है तो आपको जीजा जी दिखाई पड़ते हैं। नहीं, जिस समाज से चिराग जी आते हैं वो बोले कि हमारे समाज को, अपने समाज के लोगों को बहुत आगे बढ़ाया। कितने लोगों को उन्होंने विधायक, MP, सांसद बनाया, ये डाटा जारी करना चाहिए। और लालू प्रसाद यादव जी ने किन किन लोगों को आगे बढ़ाया हम बताते हैं। जब रामविलास जी को हाजीपुर से चुनाव हार गए थे, कोई भी सीट नहीं इनके पास था, तो लालू प्रसाद यादव जी ने अपना बड़ा दिल दिखाया, रामविलास जी को राज्यसभा भेजने का काम किया। आप लोग का आरोप लगाया जाता है कि 2005 के पहले जंगल राज था लालू जी के शासन का। जो जनता का राज था वो बीजेपी RSS को जंगल राज दिखाई देता था। आज जो जंगल राज है उनको मंगल राज दिखाई पड़ता है। सुशासन की राज है ना? हाँ, सुशासन तो वही तो सुशासन है कि माँ बेटी को घर में घुस करके ठोक दिया जाता है। वही तो सुशासन है कि जहाँ पर इंसान को जिंदा जला दिया जाता है। वही तो सुशासन है कि 12 बजे दिन में आरा में देश की सबसे बड़ी डकैती हो जाती है। वही तो सुशासन है कि बगैर पैसा दिए नीतीश कुमार जी का भाई का भी दखल खारिज नहीं होता है। यही तो सुशासन है ना। नालंदा में जाके पता लगाइए, नीतीश कुमार के भाई से भी CEO ने पैसा लिया। अभी आपके नेता पर भी 9वीं फेल का उन पे आरोप लगाया जाता है। हमारे नेता की डिग्री इन लोग को पता नहीं चलेगा। हमारे नेता की डिग्री स्पोर्ट्स में है। क्या किसी ने सचिन तेंदुलकर की डिग्री पूछा? किसी ने विराट कोहली की डिग्री पूछा? महेंद्र सिंह धोनी की डिग्री पूछा? तो उसी तरीके से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी की डिग्री स्पोर्ट्स में था और जानते हैं कि वो क्रिकेटर थे और
हमारे नेता क्रिकेट खेल रहे थे, हमारे नेता को विराट कोहली उनके कैप्टनशिप में खेलते थे, तो हमारे नेता की डिग्री स्पोर्ट्स में थी और नेशनल लेवल के वो खिलाड़ी थे, इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, और जिन्होंने वहाँ छोड़ करके राजनीति में आए। और राजनीति में कोई पैराशूट से नहीं आए, वो चुनाव में पहले गए। राघोपुर की जनता ने उनको चुना, भारी बहुमत से उनको जिताया, उसके बाद विधायक दल ने उनको अपना नेता चुना। 2020 में देखिएगा कहीं न कहीं कुछ ही सीटों से आप लोग चूक गए थे। 2025 में कितनी तैयारी है? 2020 में चूक नहीं गए थे। 2020 में हम महागठबंधन को सरकार बनाने से जबरन रोका गया था और चुनाव आयोग के मिलीभगत से चोर दरवाजे से सरकार बनाई गई थी। इसका बदला 2025 में बिहार की जनता लेने के लिए आतुर है, तैयार है। अब बस हम निर्वाचन आयोग से यही अपील करेंगे कि निष्पक्ष होकर चुनाव करें, ये नहीं कि मोदी जी का एजेंट बन करके, बीजेपी का एजेंट बन करके काम करें। संविधान के तहत जो संवैधानिक संस्था है उनकी गरिमा को अपनाए रखें, फिर देखिए बिहार का चुनाव परिणाम क्या आता है। हमारे साथ मखदूमपुर से विधायक सतीश दास जी थे। ये बेबाकी से अपनी बातों को रखे। बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।